साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत का इतिहास हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है, उसी के क्रम में आधुनिक भारत की सीरीज़ का ये चौथा चैप्टर है हमारा। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो पहला प्रश्न देखिए, क्या है पहला प्रश्न? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का जो है गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो है सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता का। ठीक है, और आगे है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। और अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ये प्रश्न है, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें तटस्थ कौन लोग रहे थे? तो उसमें उसका जवाब हो जाएगा भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये किया था नामधारी सिखों ने। अगला जो प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति में जो है बिहार से नेता थे कुंवर सिंह। इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए इसमें अगला जो प्रश्न है देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो साथियों ये दिसंबर 1856 में जो है शामिल की गई थी और यही वजह बनी थी 1857 की क्रांति की। इसी के कारण जो है ये 1857 की क्रांति हुई थी। और अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो चलिए साथियों इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, चूँकि ये क्रांति जो है मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक जो संख्या थी वो अवध से थी। और अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किया था बिहार से। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा तात्या तोपे और तीसरा है नाना साहब और अगला है मंगल पांडे। तो इनमें से कोई एक सही हो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो कौन था ये? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है ये? तो इसमें है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए फिर से वही प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग।
जो कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? तो 1857 ईस्वी का जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, उसी के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त कर दिया था। उसकी जगह पे एक नया जो है बनाया था वायसराय का पद जो है बनाया गया था। और अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था? तो ये आया था 1857 की क्रांति के बाद में। और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण, इसमें कहा है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये संबंधित था? तो ये संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था वो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की जो कमियां थी उसी के कारण जो है असफल रहा था। कई कमियां रह गई थी, संगठन में कमी और भी बहुत सारी कमियां, उस वजह से जो है 1857 का विद्रोह नाकाम रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो साथियों यहाँ पर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। और अगला जो प्रश्न है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये है साहूकार और जमींदार। इन लोगों ने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कुछ प्रश्न और इसमें हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं की चर्चा की गई है। बाकी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आगे जो है अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में बताए जाएंगे। फिलहाल आप जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो आप देख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और अगला प्रश्न है, गुडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था का केंद्र था? तो इसका केंद्र था कोल्हापुर में। और 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर। आगे बढ़ते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो साथियों इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, किसने 1857 में अंग्रेज़ों के से संघर्ष किया? तो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज़ों से जो संघर्ष करने वाले थे वो थे शहादत खान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करना, यानी जो चर्बी वाले कारतूस चलाए थे उनकी वजह से ये जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। साथियों याद रखना, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। और इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण जो है गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित जो कार्य क्षेत्र थे उनके बारे में चर्चा की गई है। तो साथियों ये भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन से गवर्नर जनरल ने कौन से काम किए और कौन सा जो है डिपार्टमेंट उनके अंडर में था। तो चलिए साथियों देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के पास था रेवेन्यू, यानी जिसे राजस्व विभाग कहते हैं, फौजदारी, अपीली न्यायालयों की स्थापना। ये कार्य जो है वारेन हेस्टिंग के अंडर में थे। इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस स्थायी भूमि बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहा जाता था वो था कॉर्नवालिस के अंडर में। अगला जो है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ठीक है। और विलियम बेंटिंग, ये सती प्रथा का अंत, इससे संबंधित थे, ठीक है। बढ़ते जाइए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला है हार्डिंग। तो हार्डिंग
इन्होंने क्या कार्य किया था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? हार्डिंग ने। और अगला है लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के द्वारा क्या क्या किया गया था वो इसमें दिया गया है। रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और अगला है लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग के द्वारा कौन से कार्य किए गए वो इसमें दिए गए हैं। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी कि ये जो 3 विश्वविद्यालय हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय और मुंबई और चेन्नई, इनकी स्थापना की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। इनके द्वारा एक्ट की जो है स्थापना की गई थी। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। लेंसडाउन, इन्होंने क्या किया था, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्धारण। तो ड्यूरंड जो रेखा है भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में, उसकी जो है स्थापना किनके द्वारा की गई थी? लेंसडाउन के द्वारा। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। इनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। अगला है मिंटो। इनके द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। और आगे आते हैं फिर से हार्डिंग। तो हार्डिंग के द्वारा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो साथियों याद रखना, भारत की राजधानी पहले थी कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और अगले आते हैं चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया था? चेम्सफोर्ड ने किया था रॉलेट एक्ट पारित किया था और जलियांवाला हत्याकांड, ये चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला है लॉर्ड इरविन। इरविन ने गांधी इरविन समझौता किया। और इसके बाद आते हैं बेवल। तो बेवल ने शिमला सम्मेलन, जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, इसके बाद कैबिनेट मिशन, इसके बाद संविधान सभा का गठन, ये किया था बेवल ने। आगे बढ़ते हैं, लास्ट अंतिम एक और हैं हमारे, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने क्या किया था? भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता, ये कार्य किए थे माउंटबेटन ने। तो साथियों काफ़ी जानकारी यहाँ से जो निकल के आई वो आप तक पहुँची। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा नरमपंथी उदारवादी चरण। इसमें जो नरम दल के नेता थे उनके बारे में चर्चा की गई है। तो साथियों मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।